अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मार्च में सऊदी कफ़ालत सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है। उसके बाद अक़द का सिस्टम होगा। अक़द अरबी में कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं, उर्दू में उसे मुआहिदा कहते हैं। मुआहिदे का सिस्टम होगा। सऊदी वज़ारतुल अमल यानी वज़ारतुल मवाद अल बशरिया ने तमाम कंपनियों और कपीलों को ये कह दिया है कि जो कारकुन के साथ आप आगद करेंगे यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन कराना होगा। ये कैसे होगा? वज़ारतुल मवाद अल बशरिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सीधे से सादा से लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। आपके साथ शेयर करते हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सऊदी वज़ारतुल मवाद अल बशरिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यह तस्वीर जारी की है। इसमें उन्होंने सादा से लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो इन्होंने अरबी में ये लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन किया जाएगा, उससे गैर मुल्कियों की जो हुकूक है वो भी मतलब महफूज होंगे और गैर मुल्कियों के साथ कोई फ्रॉड भी नहीं होगा वगैरह, और भी बहुत सारे फ़ायदों के बारे में इन्होंने बात की है जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि वज़ारतुल अमल उस बारे में जानता होगा कि कफ़ील ने कारकुन के साथ क्या मुआहिदा किया है, मुआहिदे में क्या क्या है वगैरह वगैरह। हम आपको डायरेक्ट बताते चले कि सऊदी वज़ारतुल मवाद अल बशरिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसे ऑनलाइन कराने के लिए एक नया वेबसाइट बनाया है जिसको मुद्दत नाम दिया गया है। इस वेबसाइट पर आपका साहिबल अमल यानी आपका कफील लॉगिन करेगा। उसके बाद जो वो आपके साथ मुआहिदा करना चाहता है वो उस मुआहिदे को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। उसके बाद वो आपको एक रिक्वेस्ट करेगा। अगर उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करेंगे तो तभी आपका जो अक़द है वो उसके साथ हुकूमत में रजिस्टर होगा। आप जो है ना सैंपल सी इशारों में देख पा रहे हैं कि आपका कफील आपको एक रिक्वेस्ट भेजेगा। 7 दिन में आपको उस पर एक्शन लेना होगा। सबसे पहले तो आपको कबूल करना होगा, मतलब कन्फर्म करना होगा। उसके बाद अगर आपको वो आगत पसंद नहीं है या फिर उस कपील के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर रखस यानी कैंसल यानी आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 7 दिन के अंदर आपको किसी एक को चुनना होगा। आपको रिजेक्ट करना होगा, नहीं तो कबूल करना होगा। दोनों में से किसी एक पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपके मंजूरी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप कबूल पर ही क्लिक करेंगे। कबूल होने के बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो उस कपील के साथ हो जाएगा, हुकूमत में रजिस्टर हो जाएगा। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और बताते चलूँ, सऊदी वज़ारतुल मवाद अल बशरिया ने कहा है कि अगर 7 दिन के अंदर ना कबूल किया और ना रिजेक्ट किया गया तो ऑटोमेटिक जो अक़द है वो ऑनलाइन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा वज़ारतुल अमल ने कुछ नहीं कहा है। हो सकता है कि दोबारा आपके कफील को वैसे करके आपको दोबारा रिक्वेस्ट करना होगा। तो ये सिंपल सी तरीक़ा थी जो वज़ारतुल मवाद अल बशरिया यानी वज़ारतुल अमल ने सादा सी लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है कि ऐसे करके जो आपका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जो आपका अक़द है वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने से तमाम गैर मुल्कियों को ये फ़ायदा होगा, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ होगा वो वज़ारतुल अमल यानी सऊदी हुकूमत को पता होगा। अगर मुस्तक़बिल में आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह कम दे रही है और आगत में आपके साथ एक काम पर मुआहिदा किया है और वो आपसे करा दूसरा काम रहा है, तो फिर आप उस पर केस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप चंद दिनों में उससे केस भी जीत सकेंगे, क्योंकि जो आपका आगत है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो इलेक्ट्रॉनिक होगा। वज़ारतुल अमल को डायरेक्ट मालूम होगा कि आपका इसके साथ ये मुआहिदा हुआ है, आप उनसे दूसरा काम क्यों करा रहे हैं, तो आपको इंसाफ मिलेगा। बाकी आखिर में आप लोगों को बताते चलूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का जो सिस्टम है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। शायद इस पर जो अमल दरामल है वो मार्च के महीने से ही शुरू होगा। मार्च के महीने में भी हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है या फिर कफील है वो आपको इस मुद्दत वेबसाइट के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजे और आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो इस हवाले से जैसे ही नया मालूमात आएगी, मज़ीद तफसीलात मौसूल होगी तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। फ़िलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको बता दिया आप लोग समझ गए होंगे और बातें करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।